बहुत जमाना पहले की बात है, जब जंगल जिंदा समझे जाते थे और दरख्तों की छांव में राज छुपे होते थे। एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत घने जंगल के करीब एक छोटी मगर बहुत खूबसूरत सी कुटिया में रहते थे। उनकी 4 बेटियां थीं। हाय, मैं इरफा हूँ और हाँ, फैसले भी मैं ही करती हूँ। मेरा नाम जरका है और इरफा के बाद गिनती मुझसे ही शुरू होती है। मैं हूँ अरबिश, ज्यादा बोलती नहीं, मगर जब बोलूं तो सब सुनते हैं। अरे अरे, मुझे भूल न जाना, मैं हूँ स्प्रूस, सबसे छोटी और लाडली। ये मेरी ही कहानी है, इसे गौर से देखना। सब बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। एक दिन सुबह की नर्म रोशनी में चारों बहनें जंगल की तरफ निकल पड़ी। देखो, ये जंगल कितना सुंदर है। हाँ, और रोशनी जादुई लग रही है। हमें झरने की तरफ चलना चाहिए। ये जगह अद्भुत है। हाँ, रोशनी देखो। ये रास्ता कहाँ जाता है? हंसते खेलते वो बहुत दूर तक चली गईं। इतना दूर कि उन्हें रास्ता भी याद न रहा। दोपहर ढलने लगी, थकान ने जिस्म बोझल कर दिया। तब उन्हें एक बड़ा पुरअसरार दरख्त नजर आया। चारों बहनें उसके साथ पीठ लगाकर बैठ गईं। हल्की हवा चली, आंखें बोझल हुईं और चारों वहीं गहरी नींद सो गईं। कुछ देर बाद सरसराहट हुई, पहले पत्तों की, फिर घास की, फिर कुछ ऐसा जो जमीन पर रेंग रहा था। 3 बड़ी बहनें होश में आ चुकी थीं। उनकी आंखों के सामने सफेद रंग का खूबसूरत सांप लहरा रहा था। दहशत ने उनकी सांस छीन ली। चीखते हुए वो जान बचाकर भाग निकली। न पीछे देखा, न छोटी बहन को आवाज दी। उनकी चीखों की गूंज से स्प्रूस की आंख खुली। उसने नीचे देखा और उसका दिल जैसे थम गया। एक सफेद रंग का खूबसूरत सांप उसकी गोद में बैठा था और वो इंसानी आवाज में बोला, स्प्रूस, अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे साथ शादी करोगी तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वरना मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम एक सांप हो और मैं एक इंसान। ये नामुमकिन है। जल्दी वादा करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करूंगी। याद रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। तीन दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि अचानक सरसराहट की खौफनाक आवाज गूंजने लगी। देखते ही देखते सांपों का एक हुजूम रेंगता हुआ कुटिया में आ गया। घर वाले दहशत से कांप उठे। तब सबसे बड़ा सांप आगे बढ़ा और फुंकार कर बोला, हम अपने शहजादे का रिश्ता लेकर आए हैं। स्प्रूस ने वादा किया था, अब वक्त पूरा हो चुका है। ये सुनकर वालिदैन गुस्से से भर गए और फौरन इनकार कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि ये सब होकर रहेगा, लेकिन वो हार नहीं मानी। चालाकी से काम लिया और कहा, हमें तैयारी के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। हम खुशी से अपने बेटे को रुखसत करना चाहते हैं। फिर वालिदैन ने एक खूबसूरत सफेद बतख को दुल्हन बना दिया। उस पर घूंघट डालकर उसे सांपों के हवाले कर दिया। सांपों का झुंड बतख को लेकर रवाना हो गया, मगर तभी दरख्त की एक शाख पर बैठी एक कोयल सुरीली आवाज में बोली, कुकू। धोखा खा गए हो बेखबर सांपों, ये दुल्हन नहीं है, मेरी बात समझो। ये पंखों वाली बतख है, बेवकूफ सांपों। कुकू। ये सुनते ही सांप गुस्से में आ गए और फौरन झोंपड़ी की तरफ पलट गए और दहाड़ते हुए बोले,
हमें धोखा दिया गया है। हमें असल दुल्हन दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। इस बार वालिदैन ने एक खूबसूरत सफेद भेड़ को दुल्हन बना दिया। उस पर घूंघट डालकर सांपों के हवाले कर दिया गया। फिर से सांपों की टोली रवाना हो गई। कुकू कुकू, फिर फंस गए हो बुढ़ू सांपों। न ये दुल्हन है न कोई इंसान, ये तो सफेद सी भेड़ है। खोलो आंखें। सांप फिर गुस्से से भर गए और झोंपड़ी की तरफ पलट गए। इस मर्तबा उनका गुस्सा काबू से बाहर था। हमें धोखा दिया गया है। हमें असल दुल्हन दो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। आखिरकार वालिदैन हिम्मत हार गए और ना चाहते हुए भी अपनी सबसे लाडली बेटी को सांपों के साथ रवाना कर दिया गया। वो जंगल, पहाड़ों और वादियों से गुजरते हुए खूबसूरत समंदर के किनारे पहुंचे, जहां एक बड़ा पुरजलाल, एक खूबसूरत सफेद बड़ा चमकदार सांप उनका मुंतजिर था। देखते ही देखते वो सांप एक बेतहाशा खूबसूरत शहजादे में बदल गया। स्प्रूस, मेरा नाम जिल्विनास है। मैं वही हूँ जिससे तुमने शादी का अहद किया था। स्प्रूस, मैं कोई आम आवारा सांप नहीं, बल्कि इस नीले समंदर का शहजादा हूँ। स्प्रूस हैरान हुई और उसकी दिल मोह लेने वाली खूबसूरती में खो गई। जिल्विनस ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों समंदर की गहराइयों में उतर गए, जहां एक शानदार, खूबसूरत और चमकता हुआ महल मौजूद था। उनकी खूब धूमधाम से शादी हुई। उन दोनों ने खुशी में रक्स किया। शहजादा उससे बहुत मोहब्बत करता था और उसे दुनिया की हर खुशी दे रखी थी। ऐसे ही प्यार से वक्त गुजरता गया। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। कुदरत ने उन्हें दो खूबसूरत बेटियों से नवाजा। एक बेटी का नाम था इंशा और छोटी बेटी का नाम सोनी था। स्प्रूस अपनी प्यारी सी दुनिया में बहुत खुश थी कि धीरे धीरे वो अपने वालिदैन और बहनों को बिल्कुल भूल गई। एक दिन स्प्रूस अपने ख्यालों में गुम थी कि छोटी बेटी सोनी उसके पास आई और मासूमियत में पूछा, अम्मी, ये खाला क्या होती है? मेरी प्यारी बेटी, माँ की बहन को खाला कहते हैं। अम्मी, हम कब खाला के पास जाएंगे? ये सब सोचकर उसका दिल अपने वालिदैन को मिलने के लिए बेताब होने लगा। आका, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वालिदैन के पास कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ। जिल्विनास ने इनकार कर दिया, लेकिन स्प्रूस अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार जिल्विनास ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जा सकती हो, मगर पहले इस सुनहरी रेशम से लिबास तैयार करो। जिल्विनास ने स्प्रूस को एक चमकता हुआ धागा दिया और स्प्रूस ने उसे चरखे पर लगा दिया। स्प्रूस दिन रात काम करती रही, पर ये क्या, धागा जरा भी कम नहीं हुआ। तब उसे समझ आ गया कि ये एक जादुई धागा है और जिल्विनास ने उसे रोकने के लिए चाल चली है। वो परेशानी में एक बूढ़ी जादूगरनी के पास गई और मदद मांगी। तो जादूगरनी ने कहा, ये जादुई चिराग ले जाओ और इस चिराग को आग में रख देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। स्प्रूस ने ऐसा ही किया। जैसे ही स्प्रूस ने चिराग को आग में रखा तो उस चिराग में से छोटा जादुई बौना निकला। उसके मुंह से चमकते हुए सुनहरी रेशम के धागे निकल रहे थे और वो हाथों से एक सुनहरी लिबास बना रहा था। थोड़ी देर बाद सब गायब हो गया और सिर्फ चमकता हुआ लिबास रह गया। जिल्विनस बहुत हैरान हुआ, मगर अभी भी इजाजत नहीं मिली। इस बार जिल्विनस ने लोहे के जूते निकालकर कहा, जब तक ये जूते घिस नहीं जाते तब तक तुम नहीं जा सकती। स्प्रूस ने लोहे के जूते घिसने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कुछ न हुआ। आखिरकार वो जादूगरनी के पास दोबारा गई और उसे सारी बात बताई। जादूगरनी ने कहा, प्यारी लड़की,
तुम इस जादुई चिराग और जूतों को आग में डालो। तिलिस्मी आग जूतों को जलाएगी नहीं, बस नरम कर देगी और आसानी से घिस जाएंगे। स्प्रूस वापस आ गई और उसने ऐसे ही किया। जूते नरम हो गए और घिस गए। ये सब देखकर जिल्विनस बहुत हैरान हुआ और बिलाखिर मान गया, मगर प्यार से कहा, ठीक है, तुम जरूर जाओ, मगर मेरी जान, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं होता। क्यों ना एक प्यारा सा केक बनाकर ले जाओ, ताकि सबको तुम्हारी मोहब्बत का एहसास हो। जिल्विनस के हुक्म पे सब बर्तन छुपा दिए। ये सब देखकर स्प्रूस बहुत परेशान हुई और जादूगरनी के पास जाकर सब बता दिया। जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, मेरी बच्ची, तुम परेशान न हो। ये जादुई प्याला ले जाओ, इसमें मैदा घोलो, बाकी सब खुद ही हो जाएगा। स्प्रूस प्याला लेकर महल वापस आ गए और जादूगरनी के बताए हुए तरीके पर अमल किया। जैसे ही उसने जादुई प्याले में मैदा घोला, वहाँ छोटी छोटी खूबसूरत परियां प्रकट हो गई और अपने जादू से बहुत खूबसूरत केक तैयार कर दिया। स्प्रूस केक लेकर अपने शौहर के पास गई। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। अब जिल्विनस के पास उसे रोकने का कोई बहाना नहीं था। जिल्विनस स्प्रूस और अपनी दोनों बेटियों के साथ समुंदर से बाहर उन्हें अलविदा कहने आया। जाते वक्त जिल्विनस ने परेशान होकर कहा, मेरी जान, मुझे तुम सबकी बहुत याद सताएगी। 3 दिन में वापस आ जाना और किनारे पे मुझे यूं सदा देना। अगर तुम जिंदा हो मेरी रूह के साथी, तो समंदर सफेदी ओढ़ लेगा, और अगर मौत ने तुम्हें छू लिया हो तो झाग होगी लाल, खून जैसी। सब याद रखना, ये राज किसी को नहीं बताना, वरना मेरी मौत हो जाएगी। स्प्रूस ने अलविदा ली और घर पहुंची तो सब बहुत खुश हुए। सबने खूब मजे किए, मगर इस दौरान उसकी बहनों ने एक मंसूबा बनाया। हम अब किसी भी सूरत स्प्रूस को उस सांप के साथ रहने नहीं देंगे। उन्होंने बच्चियों से राज निकलवाना शुरू किया। पहले बड़ी बेटी से पूछा, मेरी प्यारी इंशा, बताओ तुम्हारे बाबा को समुंदर से बाहर कैसे बुलाया जाए? खाला, मैं कुछ नहीं जानती। अगले दिन सोनी से पूछा। सोनी ये सब सुनकर लालच में आ गई और सब बता दिया। अगर जिंदा हो तुम मेरी रूह के साथी, तो समंदर सफेदी ओढ़ लेगा, और अगर मौत ने तुम्हें छू लिया हो तो झाग होगी लाल, खून जैसी। अचानक समंदर में हलचल हुई और बहुत खूबसूरत सांप नुमा शहजादा पानी से बाहर नमूदार हुआ। ये सब देखते ही तीनों बहनों ने जालिमाना तरीके से जिलविले पे वार कर दिए। सांप जख्मी हो गया और समंदर का पानी लाल होने लगा। देखते ही देखते सांप की मौत हो गई और पानी में गायब हो गया। तीनों बहनें घर वापस आ गई और किसी से कुछ न कहा। तीसरे दिन स्प्रूस सबको अलविदा कहकर बच्चों के साथ समंदर के किनारे पहुंची और पुकारा, अगर जिंदा हो तुम मेरी रूह के साथी, तो समंदर सफेदी ओढ़ लेगा, और अगर मौत ने तुम्हें छू लिया हो तो झाग होगी लाल, खून जैसी। अचानक समंदर का रंग बदल गया, लेकिन जो झाग उठी वो दूध जैसी ना थी, बल्कि उसका रंग लाल खून जैसा था। ये सब देखकर स्प्रूस जोर जोर से रोने लगी।
फिर अचानक जिल्विनास की आवाज आई। स्प्रूस, मुझे तुम्हारी जालिम बहनों ने बेरहमी से मार दिया और उन्हें ये राज बताने वाली सोनी थी। जिल्विनास, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। सोनी, मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ, तू पेड़ बन जा, एक बहुत कमजोर दरख्त। इंशा, तुम साफ दिल की हो, तुम एक मजबूत और शानदार फलदार पेड़ बन जाओ। इंशा एक फलदार दरख्त बन गई और स्प्रूस एक बड़े घने दरख्त में तब्दील होकर इंशा के दरख्त को अपनी लपेट में ले लिया, ऐसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है। कुछ ही दूर नन्ही सोई एक छोटा कमजोर दरख्त बनी जो जरा सी हवा के झोंके से छू जाती है, क्योंकि वो हमेशा धोखे और लालच के बोझ में दबी रही थी।